व्हाट आर रेफरेंसेस? रेफरेंसेस क्या होंगे, क्या होते हैं रेफरेंसेस? हमने सर सोर्स लिए कहाँ से इस चीज को करने के लिए? यस, तो आपको बस ये लिखना है कि आपने कहाँ कहाँ से पढ़ा है। अब आप लोग यहाँ से कहते हो कि सर मैंने तो वेबसाइट से पढ़ लिया, कोई दिक्कत नहीं है, उस वेबसाइट का नाम डाल दो यहाँ पे, www.geeks, geeks for geeks करके है ना, एक ऐसे, है ना? तो जो यस भी सर। वेबसाइट है आपकी, जो भी यूट्यूब चैनल किसी से सीखा है आपने, मान लो चैनल से, तो उस चैनल का नाम डाल दो, टेक्निकल ज्ञान यूट्यूब चैनल। तो आपको यू हैव टू बी ऑनेस्ट, सिंपली ऑनेस्ट, वट एवर यू हैव लर्न इन दिस प्रोजेक्ट, फ्रॉम वेयर यू हैव लर्न, दैट यू हैव टू राइट हियर, 1 2 3 4। और फिर आप पूछोगे सर ये रेफरेंसेस कितने हो सकते हैं? अरे कितने भी हो सकते हैं, तुमने जहां जहां से सीखा है सबका नाम दीजिए यहाँ पे, ठीक है? 10 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, है? ठीक। बट ईमानदारी से, ऐसे जबरदस्ती नहीं डाल देना है कि हाँ सर मैंने यहाँ से भी सीखा, क्योंकि आप कहाँ से सीखते हो? मुश्किल से 2 4 जगह से सीखते हो। कोई अगर बुक पढ़ी है तो वो डाल सकते हो, है ना? तो ये हो गया रेफरेंसेस, बस यही सिंपल रिपोर्ट का फॉर्मेट है। लेट मी अगेन वेरी क्विकली टेल यू दैट यू स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट पेज, ठीक है? यू स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट पेज, अपना नाम वगैरह लिखने के बाद, डिक्लेरेशन पे साइन करने के बाद, आप साइन यहाँ कैसे करोगे? तो आप अपने साइन की इमेज लगा सकते हो यहाँ, सबको पता नहीं कैसे इमेज लगाते हैं वर्ड फाइल में? यस सर। बस वेरी गुड। तो इमेज लगा दोगे, फिर यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है आपके प्रोजेक्ट, क्या है? समरी। कि आपने इस पूरे प्रोजेक्ट में, जैसे होता है ना, आप कभी देखोगे कि आप न्यूज में भी या कंपटीशन में भी आपको लिमिटेड टाइम टाइम मिलता है कि नाउ यू हैव 2 मिनट्स, टेल मी योर। आप लोग सब लोग टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हो, कल को स्टार्टअप में जाओगे, कंपनी में जाओगे, क्या होता है कि टेल मी योर वर्क इन 2 मिनट्स। तो वहां पे आपको क्या है, कहानी थोड़ी सुनाओगे आप, यू हैव टू टेल योर वर्क इन वेरी शॉर्ट समरी, राइट, इन वेरी ब्रीफ। बस यही पॉइंट है कि आपका जो पूरा प्रोजेक्ट है, आप उसको कैसे किसी ऑनर के पास या किसी इन्वेस्टर के पास कैसे रखोगे। आप ऐसे फील करो कि मैं ये प्रोजेक्ट बनाया हूं और मुझे किसी के लिए, किसी के पास जाना है फंडिंग के लिए, कि ठीक है आप मुझे देखो मेरा प्रोजेक्ट कितना अच्छा है, आप मुझे पैसा दो। तो अब सवाल ये है कि वो आपके पूरी रिपोर्ट तो पढ़ेगा नहीं, इतना टाइम होगा उसके पास? नहीं होगा। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि जो लोग फंडिंग के लिए जाते हैं, बड़े बड़े लोगों के पास जो स्टार्टअप जाते हैं, तो उनको मुश्किल से 3 से 5 मिनट दिया जाता है कि 3 से 5 मिनट में आप अपना पूरा काम बताइए, और वो लोग उसी में उतने में ही समझ जाते हैं। तो यही है समरी। यू हैव टू राइट दिस समरी वेरी केयरफुली, सो दैट आप ये समरी पढ़ के ही हमें समझ में आ जाए कि आपने ये प्रोजेक्ट में क्या किया है। उसके बाद यहाँ कंटेंट पेज होगा। कंटेंट पेज क्या होता है कि वो बेसिकली ये बताता है कि आपने, आपके यहाँ कितने चैप्टर हैं, उन चैप्टर्स के नाम क्या क्या है, दैट्स इट, सिंपल। ठीक है। फिर अगला क्या है कि चैप्टर 1 शुरू हो जाएगा, ठीक है? चैप्टर 2, फिर चैप्टर 3। तो चैप्टर 1 और 3 तो सबके लिए कॉमन है, इंट्रोडक्शन यस और सर। कंक्लूजन। चैप्टर 2 किसके लिए होगा? जिसका जो टाइटल है, कोई इवेंट मैनेजमेंट पे कर रहा है, कोई नंबर प्लेट डिटेक्शन पे कर रहा है, कोई जो है टेक्नोलॉजी बेस्ड कोई टूल बना रहा है, ठीक है? जो भी है वो चैप्टर 2 हो जाएगा आपका। और इसके बाद तीनों चैप्टर्स के बारे में आपको डिटेल में लिखना है, 1 पेज, 2 पेज, 5 पेज, 10 पेज, 15 पेज, इतना भी लिखना है। और फिर आते हैं रेफरेंसेस। रेफरेंसेस में आपको लिखना है कि आपने कहाँ से कितना, जहां से भी सीखा हो, चाहे वो वेबसाइट हो, चाहे वो बुक हो, चाहे वो यूट्यूब चैनल हो, चाहे वो जो है ब्लॉग्स हो, चाहे वो, मतलब और क्या ही होगा, यहीं से सीखते हो आप, यस सर। A है ना? very good evening, वो sir. यहाँ पे डाल देना। हाँ आप बोलो बेटा। So I have a question. सर मेरा प्लीज। क्वेश्चन है जैसे कि सर जैसे मैं मेन कलेक्शन का जो काम है वो है वो डेटा को कलेक्ट करने का काम सर। तो मैंने सर मल्टीपल ठीक है। वेबसाइट से सोर्सेस से मैं सब लिख दूंगा। बट सर मैं ऐसे बात नहीं कि मैं कोडिंग बिल्कुल नहीं जानता, मुझे स्ट्रॉन्ग नॉलेज है HTML से जावास्क्रिप्ट पे।
और मेरा काम है कि जो बैक एंड एंड फ्रंट एंड पे जो मतलब जो कि लास्ट कॉल मेरी होती है, यदि मैंने बोला कि नहीं इसको फ्रंट एंड का ऐसे करते फिर नहीं करे तो मैं कर दूंगा, तो दोनों फ्रंट एंड बैक एंड को पैरेलली रन करने का काम मेरा है सर। तो सर मैं कोड में जब अपनी गिटहब लिखने से क्या ऐसा कोड लिखूंगा, जो फ्रंट एंड वाला बंदा लिख देगा, जो बैक एंड है उसको ये बता तुम ऐसे लिख दो भाई, वो बैक एंड पे लिख देगा, और जो मेरा मेन काम है वो डेटा कलेक्ट का है, तो मैं ऐसे गेटहब लिखने से क्या ऐसा लिखूंगा सर कि जो कि मतलब बेस्ट हो एंड एज ए डेटा कलेक्टर। ये जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन, आप सब लोग सुन लो। जैसे आपके ग्रुप में 5 लोग हैं, ठीक है। सो देन व्हाट हैपेंड कि किसी ने डेटा कलेक्ट किया, किसी ने फ्रंट एंड का काम किया, किसी ने बैक एंड का काम किया, किसी ने, ठीक है, कोई भी मान लो एक ऐसा पर्सन है जिसने कोई भी टेक्निकल काम नहीं किया। आपने क्या किया, डेटा कलेक्ट किया, बाकी सबको मीटिंग्स ऑर्गेनाइज की, सबको इकट्ठा किया, वो भी एक काम है। 5 लोगों को इकट्ठा करना, फिर उनके साथ डिस्कशन करना, सबको बताना कि आप लोग ये कर लो, ये कर लो, इसे सब वेरी गुड टीम वर्क। तो अब सवाल ये है, आई इफ आई अंडरस्टूड योर क्वेश्चन करेक्टली, कि सवाल ये है कि व्हाट शुड आई राइट, यही सवाल था ना बेटा आपका? यस सर, कैसे राइट कर, बिकॉज सर मुझे सर गुड। नॉलेज है सर आप HTML से जावास्क्रिप्ट का, बट उसके अंदर प्रोजेक्ट रिलेटेड मैं क्या लिखूं, बिकॉज मेरा काम तो वो था यस, ही नहीं वेरी सर। गुड। नहीं नहीं ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप ध्यान से सुन लो, आपका क्वेश्चन मैं सही से समझ गया, आप ध्यान से सुनो। अब क्या है कि आप अपने प्रोजेक्ट का टाइटल लिखेंगे, उसमें ग्रुप, अपने आपके जो ग्रुप मेंबर्स हैं उन्होंने क्या काम किया। एक्चुअली यस, आई मिस्ड वन थिंग दैट आई हैव टू मेंशन। आप सब लोग ध्यान से देखो बेटा, एक एक जगह मैं थोड़ा सा मिस कर गया, आई जस्ट फॉरगॉट टू मेंशन। लेट मी शेयर द स्क्रीन अगेन, जस्ट 1 मिनट, वही वहीं पे सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो आप जब समरी लिख रहे होंगे, तो इस समरी में नीचे आप अपने सारे ग्रुप मेंबर्स के नाम लिखेंगे, नाम और रोल नंबर, और उसके आगे लिखेंगे कि उन्होंने क्या काम किया। जैसे आपने यहाँ लिखा, समरी लिख दी, मान लो समरी 10 लाइन में लिख दिया आपने, ये देखो इतनी 10 लाइन में लिख गई। आप यहाँ आप लिखेंगे कि पहला ये कौन बंदा है ना, ठीक है। पहला बंदा जो भी था वो ठीक है। फिर दूसरा बंदा जो भी है, तीसरा बंदा जो भी है, चौथा बंदा जो भी है, और पांचवा। और आप लिखोगे कि इन्होंने क्या काम किया है, ठीक है, इन्होंने क्या काम किया है, ठीक है, इन्होंने क्या काम किया, ये आप यहाँ समरी में ही एक्सप्लेन कर दें कि ठीक है, फ्रंट एंड इनका था, बैक एंड इनका था, डेटा कलेक्शन इनका था, वेबसाइट होस्ट इन्होंने की, इन्होंने जो है पीपीटी मतलब डिस्कशन करते थे, जो भी जिसने भी किया है, यू प्लीज मेंशन हियर, ठीक है। सो लेट मी राइट इट हियर दैट, just 1 minute, huh? Let me write it here that mention the work done by each member, ठीक है। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे आप मेंशन कर दोगे कि हर मेंबर ने क्या काम किया, ठीक है। एक तो ये काम करना, उससे हमें ये क्लैरिटी आ जाएगी कि ठीक है, इस ग्रुप में आपने डेटा कलेक्शन किया, आपका टेक्निकल काम नहीं था, बट यस आपने काम किया है, ये कोई डिनाई नहीं कर रहा कि आपने काम नहीं किया, ठीक है। मेंशन द वर्क डन बाय ईच मेंबर, यहाँ आपने समरी लिखी, और यहाँ आपने कर दिया कि मेंशन द वर्क डन बाय ईच मेंबर। अभी ठीक है, बहुत शॉर्ट में कि इन्होंने ये काम किया, इन्होंने ये काम किया, इन्होंने ये काम किया, बहुत शॉर्ट में 1-2 लाइन में। तो उससे मुझे समझ में आ गया कि जैसे आपने वेबसाइट बनाई, अब आप कह रहे हो कि सर वो तो सिंपल है, उसमें मैंने क्या ही टेक्निकल किया, तो लेकिन बाकी लोगों ने आपके फ्रंट एंड बैक एंड का काम किया। तो ऐसे केसेस में जो टेक्निकल काम है, इट इज एडवाइज्ड दैट यू शुड आल्सो लर्न दैट टेक्निकल वो। क्योंकि बेटा, अगर आप बिल्कुल ही नहीं सीखोगे, जैसे मान लो कोई स्टूडेंट है, आपके टीम मेंबर ने वो काम किया है, ठीक है, तो
अगर आप बिल्कुल ही नहीं सीखोगे तो फिर कोई फायदा नहीं है। आपने सिर्फ क्या सीखा? डेटा कलेक्ट करना। उसके बाद डेटा कलेक्ट का क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, आपने कुछ नहीं सीखा। दैट इज ऑल्सो नॉट अ गुड थिंग। ठीक है, आल्दो तुम्हारा काम डेटा कलेक्ट करना था, लेकिन सीखने में कोई नुकसान तो नहीं है। ठीक है, सो यू हैव टू लर्न व्हाट अदर पीपुल आर डूइंग। मैं नहीं कह रहा हूं बिल्कुल डिटेल में आना चाहिए आपको, बट एटलीस्ट आपको इतना आना चाहिए कि अगर आपसे कोई पूछते कि बेटा इस डेटा का क्या किया आपने, तो यू शुड बी एबल टू आंसर दैट। तो वो आपको अपनी रिपोर्ट में लिखना है कि आई कलेक्टेड डेटा बट आई आल्सो लर्न दीज थिंग्स। ठीक है, उसमें ये टूल यूज हो रहा था तो मैंने वो टूल सीखा। इस HTML और जावा से हमने ये वेबसाइट बना रहे थे, उसमें हमने सबसे पहले तो HTML और जावा की जो कमांड्स थी वो सीखी। इसके बाद कैसे होस्ट करते हैं, लोकली होस्ट कैसे करते हैं वो सीखा हमने। उसकी इमेजेस डाल दो कि हमने ये किया, है ना। तो one line answer is, if you have not done anything technical, your team members have done it, please learn that. मैं नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल डिटेल में, बट नाउ यू प्लीज लर्न दैट एटलीस्ट, कि हाँ आपका जो डेटा है उसका काम क्या हो। पहला। दूसरा, यू शुड राइट इन योर रिपोर्ट क्लियरली कि ये काम, मेरा काम नॉन टेक्निकल था, लेकिन मैंने टेक्निकल वाला काम भी थोड़ा थोड़ा सा सीखा है, और मेरा मेन काम था डेटा कलेक्ट करना, और ये रहा डेटा। आप डेटा दे सकते हो वहां पे। ठीक है, तो आपको इस तरीके से अपनी रिपोर्ट लिखनी है। इफ यू हैव नॉट डन एनीथिंग टेक्निकल। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। यस सर, बहुत अच्छे से कर दिया सर, बट सर मुझे प्रॉपर नॉलेज थी मतलब इसकी टेक्निकल चीज़ की, एंड क्या क्या काम हो रहा है सर वो भी मैं जान पा रहा हूँ सर। एंड सर जो चीज़ होता है सर, जो दोनों है फ्रंट एंड बैक एंड, लास्ट में मुझसे पूछते हैं कि भाई ये देखिए लेआउट सही लग रहा है ना उसका, तो लास्ट कॉल होती है सर कि हाँ उसको तुम अप्रूव कर सकते हो, वो लास्ट कॉल मेरी ही होती है सर। सर वो पूरी तब तो नॉलेज है, बस बहुत वो अच्छा अटेंड। है। एंड सर एक्चुअली तब तो क्या पता है, बहुत अच्छा मीटिंग हुई है। थी हाँ, सर, मीटिंग में हुई थी ना, तो उसने ही पहले बोला था, भाई मैं बैक एंड दूंगा, मैं फ्रंट एंड दूंगा। मैंने वो जिसको जो कंफर्ट लग रहा है वो ले लो, जो लास्ट है बच्चा जो मुझे कठिन काम लगे मुझको दे देना, मैं उसको हैंडल कर लूंगा। तब तो बहुत अच्छा है। तब तो आपके लिए लिखना भी आसान हो जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं होगी। यस सर। एंड सर मैं जहाँ है डेटा कलेक्शन हुआ है सर, मैं उन सबके फोटोज डाल दूंगा, वो सारे लिंक्स डाल दूंगा, एंड वो सब वेबसाइट यस सारा नाम यस डाल यस। दूंगा। और देखो, अपने काम को प्रेजेंट करना भी तुम्हें आना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए एग्जैक्टली सामने सर। वाले को। मान लो आपने बहुत काम किया और आप प्रेजेंट नहीं करोगे उसको अच्छे से, तो कौन अप्रिशिएट करेगा बताओ। यस एग्जैक्टली सर, उसकी वैल्यू कोई नहीं करेगा सर। समझ है गए ना। सर। तो आई आई ऑल्सो सजेस्ट कि आपको अपने काम को प्रेजेंट करना भी आना चाहिए अच्छे से। क्योंकि थैंक यू कंपनी में सर। जाओगे, वहां वहां काम तुमने बहुत सारा किया और प्रेजेंट किया किसी और ने अच्छे से। ठीक है, तो इसलिए एग्जैक्टली सर, मेरा टेरिटरी और ले जाएगा सर तब तो। ये यस। ठीक है, अब ये लोग देखो झगड़ा कर रहे हैं चैट में। कौन है? someone is, yes, Bhumika, but you are in groups 97, only two of us have been working from the project from there, and the rest of group members were unresponsible despite repeated follows up saying, well, now just before submission they're asking for report and offering help. What should we do? It is completely your call, first of all। ठीक है, आप अगर उनको इंक्लूड करना चाहते हैं कर लीजिए, कोई इशू नहीं है उसमें। क्यों? मैं उसके दो रीजन बताता हूँ। पहला, मैंने पहले ही बताया है कि आपका इवेल्युएशन इंडिविजुअल है। ध्यान रखिए, कोई ग्रुप मेंबर काम कर रहा है नहीं कर रहा है उससे आप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने क्या काम किया है उससे आपका इवेल्युएशन। मान लो अब वो काम करने के लिए तैयार है तो उनको तो कुछ दे दीजिए। आप ये अपना काम मत दीजिए उन्हें कि ये मैंने किया है तुम भी पढ़ लो। उनको कुछ काम दे दीजिए कि ठीक है ये करके बताओ आप। ठीक है, और अभी तो बेटा मिड सेम ही है, कोई बात नहीं। अगर अभी भी वो सुधर गए, है ना, सुबह का भूला वो एक कहावत है ना, तो अभी अगर वो आ गए हैं तो एंड सेम तक उनको मौका दीजिए। और एंड सेम में आप जब प्रेजेंटेशन के लिए आइए तो हम सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछते हैं कि आप सबने इक्वल काम किया है। आप बता दीजिएगा ऑनेस्टली। और वैसे भी हम जान भी जाते हैं कि किसने नहीं किया है, तो आपको नहीं भी बताने की जरूरत है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा, ऑल्दो इट इज योर कॉल व्हाट यू वांट टू डू, बट मेरा सजेशन ये है कि ठीक है, दैट्स हाउ यू लर्न टीम वर्क। लेट देम डू। उनको बुला, उनको दे दो कुछ काम कि ठीक है आप ये करिए। अगर वो करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तब फिर उनको हटा दीजिएगा, आप अपना काम करिएगा। आई होप इट इज ओके। हेलो सर।
एक मिनट बेटा, कोई और है? ओम, वी ऑप नॉट टू कम फॉर कैंपस इमर्जन ड्यूरिंग कैपस्टोन विच इज इन जुलाई, दिल बी। हाँ, ऑनलाइन ऑप्शन रहता है बेटा कैपस्टोन के लिए, ठीक है। एक्चुअली दे हैव ज्वाइंड अदर कॉलेज ऑफ बीटेक, दे डोंट। ठीक है, उनको कोई चुने 97। मुझे, मैं फिर कह रहा हूँ ना, उनका इवेल्युएशन उनके काम पे डिपेंड करेगा। एंड यू विल बी आस्क्ड कि सबने इक्वल काम किया है, हम पूछते हैं ये चीज, तो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, मुझे लगता है। हाँ बोलो बेटा, खिज्र। हेलो सर, आशीष। हाँ आशीष बोलो बेटा। तो वो डोमेन नेम भी परचेज करना पड़ेगा क्या? नहीं, मैंने तो अभी बताया बेटा कि आप लोकली होस्ट करके हमें दिखा दीजिए। अगर आपकी इच्छा है आप कर लीजिए, बट हमारी तरफ से ऐसा कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। लोकल होस्ट तो कर ही सकते हो ना वेबसाइट, तो उसमें तो कुछ पैसे नहीं लगते। ये सर लोकल होस्ट को हाँ बस ठीक है, तो वी ओनली वांट लोकल होस्ट। आपको अगर करना है, मान लो आपको अपने काम को आगे बढ़ाना है, कुछ करना है, तो दैट इज योर चॉइस, बट फ्रॉम आवर एंड इट इज नॉट मैंडेटरी। ओके सर। हेलो हाँ बोलो बेटा। सर, फिजिकल दिस साइड सर। एक्चुअली जो मेरी प्रॉब्लम है वो कोड रिलेटेड है एक्चुअली। सर आपसे अगर मैं पूछूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर आप मुझे प्लीज प्रेजेंट करने के लिए स्क्रीन शेयर करने की परमिशन दे दीजिए। जरूर। नाम क्या बताया बेटा आपने? सर खिजर अनवर। हिज रनवर, जस्ट 1 मिनट। यस सर। हाउ, जस्ट 1 मिनट है। यस सर, श्योर। Yes, now you can present. यस सर, जस्ट अ सेकंड सर। विंडो स्क्रीन सर, इज माय स्क्रीन नॉट विजिबल? Yes. सर एक्चुअली ना, the problem, sir, this is the code that my team has made, group number 8. And sir, mostly Okay. हम तब से starting से हम दो, मतलब me and Madhusudan were the ones who were coding all these things, collecting images and everything, है ना sir? तो sir, the problem that I'm facing is बट आपकी आवाज चली गई, या आप बोल नहीं रहे हेलो। हो? अच्छा हाँ। नहीं सर, सर हम लोगों ने, सर दिस इज द प्रोजेक्ट दैट वी हैव मेड टिल नाउ। एंड सर जब भी हम लोग इसके ऊपर अपलोड करने जाते हैं कुछ भी, सर मैं अपलोड तो कर देता हूँ इमेज को, बट सर वो बैकएंड में प्रोसेस नहीं होती है। बट सर इट इज नॉट इंटीग्रेटेड और समथिंग, आई डोंट नो, बट सर इसके आगे ये वर्क नहीं कर रहा है ये मेरा। Oh, so एंड look, सर some link is actually missing. यस सर, इसको इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे हैं, मतलब सर हमने बैकएंड में पूरा कोड कर लिया, बट सर जो बाइंडिंग है, बस बाइंडिंग में प्रॉब्लम हो रही है हम लोग को दोनों में। Okay. बस इसके कोई गल अहेड हम लोग को कुछ नहीं पता। मैं आपको कोड एक बार दिखा देता हूँ, इफ यू कैन टेल मी। सर ये हम लोग ने कोड करा था इसका पाइथन से हम लोग ने। सर इसके अंदर हम लोग ने मतलब कुछ रिसोर्स, मतलब हमने यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखी बाइंड करने के लिए, तो उसमें से हम लोगों ने देखा था कि पीडीएफ माइनर को हम लोग यूज करें एज अ बेस। तो सर उससे हम लोग का वर्क कर जाना चाहिए, बट सर अभी भी काम नहीं कर रहा। एंड सर 2 या 3 दिन से हम लोग सेम प्रॉब्लम को टैकल करने की ट्राई कर रहे हैं, बट सर इट इज नॉट वर्किंग आउट फॉर अच्छा, अस। एक काम कर दो, मैंने अमन को भी कहा था, उससे मैंने एक चीज भूल गया था, मैं उससे बोलना। व्हाट यू डू, यू प्रिपेयर अ रीडमी फाइल। रीडमी फाइल क्या होती है कि आपने क्या क्या किया और कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। ओके सर। और मुझे ये कोड भेज दो एक बार, मैं, मुझे अमन का भी कोड देखना है एक्चुअली, तो मैं साथ में आपका भी देख लूं। मुझे मेल कर दो ओके आप ये सर, कोड। ठीक है सर। सर आपका मेल मेरे पास आई डोंट थिंक है। कोई बात नहीं, बट वेबसाइट से ले लेना, आईआईटी पटना की वेबसाइट से, कोई दिक्कत ओके सर, नहीं, ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके हाँ। सर इसमें अरे जैसे डिटेल्स में क्या क्या डालेंगे? जैसे हम लोग कोड वगैरह किए हैं तो वो उन सबको भी डालना पड़ेगा पूरा फाइल एक बना करके? नहीं बेटा, कोड तो मैंने अभी बताया कि कोड आप अपने जो है
गिटहब अकाउंट पे रख सकते हैं, या कोड नहीं डालना रिपोर्ट में। ओके सर, बहुत सारा चीज जो है प्रॉम्प्ट के थ्रू किए हैं सर, तो उन सब चीजों को भी मेंशन करना होगा लाइक, क्योंकि बहुत सारा चीज आ रहा था मेरे को समझ में, तो मैंने कुछ कुछ हेल्प की है। आप आवाज थोड़ी सी कट रही है जैसे बेटा, एक सेकंड। अच्छा एक मिनट रुको, मुझे नेटवर्क चेंज करने दो। आई थिंक देयर इज सम इशू विद माय नेटवर्क, जस्ट वेट 1 मिनट है। ओके सर। भाई तुम्हारी end से ही प्रॉब्लम है, मेरे साइड से नहीं ही यार, मेरा तो वाईफाई एयरटेल का। भाई वाईफाई अथी करो, पैकेज बढ़ाओ, रिचार्ज का स्पीड अपग्रेड करो। एयरटेल का तभी तो ऐसा कर रहा है 799 का ये, प्लान है ब्रो। एयरटेल का तभी तो ऐसा कर रहा है। हम तो आईआईटी पटना का पूरा नेट आ रहा है। भाई बस नेट पटना में ही नहीं और क्या? अमन कुमार सिंह, हाँ बोलो बेटा, आपस में बात नहीं करो प्लीज। जी सर, मैं बोल रहा था क्या कि काफी चीजें समझ में नहीं आ रही थी, तो काफी चीजें जो है हेल्प ली है, जैसे चैट जीपीटी से कुछ कुछ कोड वगैरह लिए है मैंने, और कुछ वेरी प्रॉम्प्ट्स भी वेरी लिए हैं ऑनेस्ट तो। आंसर, बहुत बहुत ऑनेस्ट आपका। मैं आई जी अप्रिशिएट यू, क्योंकि आप सब लोग चैट जीपीटी करते हैं लेकिन आप बताते नहीं है, बट यू आर टेलिंग, दैट्स वेरी जी गुड। कोई इशू नहीं है बेटा, सीखने में कोई इशू नहीं है, आप कहीं से भी सीख सकते हैं। और जो एक्चुअली चीज सर अगर जब मैं सीखे हैं नहीं नहीं, एक मिनट सुन लो। जो चीज चैट जीपीटी से सीखी है आपने, आप बोल सकते हैं कि सर ये मैंने चैट जीपीटी से सीखा है, दैट्स इट। कोई बुराई नहीं है उसमें। But we are also maintaining prompt link also, कि जो हमने prompt करा है वो भी हम लोग मेंटेन कर रहे हैं, उसका लिंक भी डाल देंगे हम लोग उसमें। यार देखो, सबसे पहली चीज जो इस पूरे प्रोसेस में आपको सीखनी है वो है एथिक्स, आपके जो एकेडमिक एथिक्स है, कि यस सर। एकेडमिकली आप जहां से जो चीज सीख रहे हैं, दैट यू सो टेल अस, दैट्स इट। वी आर नॉट सेइंग कि आप चैट जीपीटी यूज नहीं करिए, आप करिए, बट कॉपी पेस्ट के लिए नहीं, सीखने के लिए। आप अगर कोई चीज सीख रहे हैं वहां से, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सीखिए, और बट बता दीजिए कि ये चीज हमने चैट जीपीटी से ली, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। गुड इवनिंग सर। हाँ बोलो बेटा।